हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल एनएम ट्यूटोरियल्स में और मैं हूं आपके साथ नयन महेश्वरी। पिछले 2-3 दिनों से चैनल पे वीडियोस नहीं आ पा रही थी क्योंकि मौसम के चलते अभी क्योंकि एकदम कभी गर्मी बढ़ रही है, कभी सर्दी बढ़ रही है, तो ये जो मौसम में चेंज होता है उस वजह से गला थोड़ा सा ख़राब था। मतलब पिछले 2-3 दिन से तो मेरी ऐसी कंडीशन थी कि मैं बात भी नहीं कर पा रहा था, बोल भी नहीं पा रहा था, तो वीडियोस कैसे बनाता। गला एकदम बंद सा पड़ गया था। बट अब क्योंकि जो गला मेरा खुल चुका है, मैं पूरी तरह से अब रिकवर हो चुका हूँ। पर हो सकता है थोड़ी बहुत आपको आवाज़ मेरी अजीब सी लग रही होगी, बट हाँ, अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है। पर अब मोस्ट मैं रिकवर कर चुका हूँ। अगर आप बात करें कल या परसों की, 1-2 दिन पहले की, तो मतलब मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। मैं अपने घर के लोगों से भी बातचीत नहीं कर पा रहा था, इतनी बुरी कंडीशन थी गले की। बट अब जाके जो है गला पूरा रिकवर हो चुका है, सब ठीक है। तो इसीलिए आज से जो है वीडियोस का सिलसिला फिर से चैनल पर हम शुरू कर रहे हैं और बात शुरू कर रहे हैं हमारे रीड बैच से। रीड बैच में अभी तक हम लोग जो हैं 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, जो कि है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, यानी कि भिन्न एवं दशमलव। और उसके बाद हम लोगों ने अभी लास्ट जो चैप्टर देखा था वो कौन सा था, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पर तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है एक्सपोनेंट, यानी कि घातांक। एक्सपोनेंट यानी कि घातांक। तो चलिए, अभी क्योंकि 3-4 दिन वीडियोस का गैप हो गया, तो अब बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात करते हैं एक्सपोनेंट और घातांक की, कि एक्सपोनेंट या घातांक क्या होता है। तो जब हम लोग बहुत छोटे थे, अप्रोक्स जब हम सेकंड या थर्ड क्लास में होते थे, तो हमें जो है मैथ्स का कोई भी टीचर हो, किसी भी स्कूल की बात हो, कोई भी टीचर ज़्यादातर हमें क्या सिखाता था, हमें ज़्यादातर टेबल सिखाई जाती थी, पहाड़े सिखाए जाते थे। और पहाड़ों को, जैसे यही बोर्ड है हमारे पास, जो टेबल्स हैं उनको बोर्ड पे कैसे लिखा जाता था, जैसे ये 2 × 1 इक्वल टू 2, 2 × 2 इक्वल टू 4, 2 × 3 इक्वल टू 6, 2 × 4 इक्वल टू 8। कुछ इसी तरह से जो है स्कूल में हमें बोर्ड पर पहाड़े दिखाए जाते थे, बोलकर याद करवाए जाते थे। तो ये जो बहुत ही छोटी छोटी जो हमारे कैलकुलेशंस थी वो हमें इस तरह से लिखाई जाती थी। इसके 2 फायदे थे, एक हमें टेबल और पहाड़े भी याद हो जाते थे, दूसरी चीज़ हमें मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा कैसे करते हैं वो भी याद हो जाता था। तो जब हम छोटे थे, सेकंड थर्ड क्लास में, हमें छोटे छोटे जो सम्स हैं, 5 × 3, 6 × 4, 3 × 3, 5 × 5, 7 × 7, इस तरह के जो सम्स हैं हम लोग स्कूल टाइम में सॉल्व किया करते थे, है ना। तो लेकिन अब क्योंकि वो टाइम था जब हम खुद एक स्टूडेंट थे, खुद बहुत ही छोटी सी क्लासेस में पढ़ा करते थे। पर आज जब हम बात कर रहे हैं खुद टीचर बनने की, खुद दूसरों को मतलब बच्चों को बढ़ाने की, तो अब हम जो है, वो तो था जब हम लोग बच्चे थे तो वो छोटी छोटी कैलकुलेशन हम करते थे। लेकिन अब क्योंकि हम लोग बड़े हो गए हैं, तो वही मल्टीप्लिकेशन का लेवल अगर हम थोड़ा बढ़ाएं, तो जैसे सपोज कि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखूं, या आप समझ लीजिए कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा गया है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। ठीक है। जब हम छोटे थे ना, तब तो हमारे कैसे सम्स रहते थे, कैसे मल्टीप्लिकेशन हम करते थे, 2 × 2 हो गया, 5 × 3 हो गया, 8 × 7 हो गया, या 3 × 3 हो गया, 4 × 4 हो गया। ये हमारे वो सम्स थे जो कि हम लोग छोटे में किया करते थे। ठीक है। और जनरली अगर मैं बात करूँ ऐसे सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने की, अगर मैं बात करूँ ये सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने वाले जो सम्स रहते हैं, वो भी 2 डिजिट तक ही हमारे वैलिड थे। जैसे 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, ये तब था जब हम स्कूल में हम खुद पढ़ते थे। बट अब आज क्या है,
आज जब हम लोग खुद टीचर बनने की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज हमारे पास एक बड़ा समय, और बच्चे तो ऑब्वियसली उससे आगे सॉल्व करने में उन्हें तो बहुत देर लगेगी, पर टीचर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि कितना ही लंबा ऐसे कैलकुलेशन हो, एक नंबर को कितनी ही बार हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है वो एक टीचर को पता होना चाहिए। एक टीचर की मैथ्स इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप ऐसे कितनी ही बार नंबर्स को रख दो, 2 × 2 × 2, ये 2 को मैं कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई कर लूँ तो आंसर जो है हमें पता होना चाहिए कि आंसर क्या आएगा, और 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर हमें सही आंसर बता देना है, तभी हम टीचर कहलाएंगे। वरना जो है हमारा जो मैथमेटिकल स्किल है, जो मल्टीप्लिकेशन का स्किल है, वही बहुत कमज़ोर है अगर, तो हमें माना ही नहीं जाएगा कि इसे कुछ आता भी है। तो हमें एक्सपोनेंट में अब जनरली जो है इतने सारे, अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पर जैसे 2 को मैंने 8 बार मल्टीप्लाई किया है, उसी तरह अगर 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करें, 20 बार मल्टीप्लाई करें, तो ऑब्वियस सी बात है यार, टीचर भी इंसान होता है, हम लोग भी इतने ज़्यादा वैल्यूज़ तो याद रख नहीं सकते कि 2 को अगर 20 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 40 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। हम लोग भी इंसान है, याद नहीं रख सकते, ठीक है। टीचर्स को रोबोट्स तो होते नहीं है कि उनके अंदर जो है मेमोरी हमेशा के लिए डेवलप हो जाती है, तो नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो ऐसे जो लंबे लंबे जो सम्स है ना, जैसे ये बात कर लूँ मैं, 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करना, अभी बहुत से टीचर्स हैं और लिटरली बहुत से स्कूल में टीचर्स होंगे ऐसे जिनको अगर ये मतलब मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्राइवेट बड़े बड़े स्कूल्स चल रहे हैं वहाँ तो अच्छे वेल एजुकेटेड टीचर्स होते हैं, बट बहुत से जैसे स्कूल्स होते हैं जैसे गवर्नमेंट स्कूल, आंगनबाड़ी, वहाँ पे ऐसे बहुत से आपको टीचर्स मिल जाएंगे जो इस सम को भी 2 को 8 बार में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बट एज ए टीचर हमें पता होना चाहिए कि कितना आएगा। अब आप कहेंगे कि क्या हम लोग याद करें कि 2 को 20 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 40 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, तो हम याद तो उसे करेंगे, लेकिन उसको इस तरह से सॉल्व नहीं करना है, हमें उसको इस तरह से एक सीरीज बना के सॉल्व नहीं करना है, उसी को सॉल्व करने का एक सिंप्लीफाइड और इजी मैनर, मतलब एक बहुत ही सुलझा हुआ और बहुत ही आसान तरीका क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंट यानी कि घातांक। ये जो लंबी सीरीज है, जैसे यहाँ पे 2 को हमने 8 बार मल्टीप्लाई किया है, अब या तो मैं इसको बार बार सोल्व करूँगा, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, या तो मैं ऐसे इसको एक एक करके सॉल्व करूँगा, या फिर इसका बहुत ही एक सिंप्लीफाइड और बहुत ही आसान सा तरीका है। इसको मैं किस तरह से लिख दूंगा, यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2, और यहाँ ये 2 लिखा है, इस 2 के यहाँ टॉप पे राइट कॉर्नर में मैं क्या लिखूंगा 8। 2 में ये जैसे नंबर लिखा 2, तो 2 के टॉप राइट कॉर्नर पे, ऊपर ही दाएं कोने पे, ठीक है, कौन सी जगह है, 2 के ऊपर दाई तरफ, 2 के ऊपर राइट में, यहाँ पे मैंने कौन सा नंबर लिख दिया 8। इसको हम क्या बोलेंगे, मतलब मैंने 2 को, इसका मतलब क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, अगर हिंदी में हम बात करें इसको हम क्या बोलेंगे, तो 2 की घात 8, इसको हम क्या बोलेंगे 2 की घात 8, और अगर इंग्लिश में लिखूं तो 2 टू दी पावर 8। अगर हिंदी में इसे बोला जाए तो क्या बोलेंगे 2 की घात 8, और इंग्लिश में बोलो तो 2 टू दी पावर 8, ठीक है। अब ये 2 टू दी पावर 8 है क्या, ये क्या बताता है हमें, 2 टू दी पावर 8 ये नंबर हमें क्या बताता है, इसमें देखो सबसे पहली चीज तो है कि 2 टू दी पावर 8, इसको, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि नंबर 2 को 8 बार गुणा करना, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है 2 को, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बार गुणा करना, 2 के ऊपर 8 मतलब 2 की पावर में, 2 की घात में 8 मतलब 2 को
8 बार गुणा करना, 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, यही जो मेथड हमारा होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि घातांकी रूप। कौन सा रूप, घातांकी रूप। इंग्लिश में तो क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हिंदी में क्या बोलेंगे, घातांकी रूप। जो भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो भी देखते जाएं, क्योंकि वो जनरली घातांकी रूप पढ़ते हैं। तो अगर वहाँ पे जैसे उन्हें क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो, वो भी इसका इंग्लिश नाम जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म उसे याद भी रखें और नोटबुक में भी लिख लें। अगर इससे आप लिख रहे हो तो इसका इंग्लिश नाम नोटबुक में भी लिख के रखें, ताकि आपको पता रहेगा कि किसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को पता लग जाएगा कि किस इंग्लिश शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं। इसलिए दोनों भाषाओं में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो 2 की पावर 8 है, ये पूरा जो 2 की पावर 8 जो नंबर है, इसे मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये कौन से फॉर्म में लिख दिया मैंने। सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है कि मैं 2 को 8 बार गुणा कर रहा हूँ। तो 2 को 8 बार गुणा कर रहा हूँ, तो एक तो ये इसका नॉर्मल से तरीका है लिखने का। पर अगर मैं इसी को इस फॉर्म में लिख दूँ, 2 की घात 8 यानी 2 टू दी पावर 8 के फॉर्म में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म या घातांकी रूप। ठीक है, अब यह हमारे पास नंबर है, मैं इसको इधर वापस लिख रहा हूँ, 2 की पावर 8। इसमें ये जो 2 है, ये जो 2 है यहाँ पर हमारे पास, इस 2 को हम क्या लिखेंगे, इस 2 को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, बेस। 2 को क्या बोलते हैं, बेस, यानी कि आधार। बेस यानी कि आधार। और इस 8 को हम क्या बोलेंगे, सिंपल लैंग्वेज में हम इसे बोल देंगे पावर, यानी कि घात। 2 तो क्या है हमारे पास, बेस यानी कि आधार, और 8 क्या है हमारे पास, पावर यानी कि घात। ठीक है, तो अब ये बेस क्या होता है और पावर क्या होती है, उसको भी यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ बेस यानी कि आधार की। हम अगर बेस की बात करें, बेस क्या है, बेस यानी कि आधार। आधार क्या है हमारे पास, आधार होता है जिस आधार होता है जिस संख्या को गुणा करना है। आधार में क्या लिखते हैं हम, बेस में क्या लिखते हैं, जिस संख्या को गुणा करना है, गुणा करना है। आधार में हम क्या लिखते हैं, जिस संख्या को गुणा करना है। और पावर क्या लिखते हैं हम, पावर में क्या होगा, पावर का मतलब है घात। घात मतलब होता है जितनी बार गुणा करना है, जितनी बार गुणा करना है। ठीक है, पावर क्या हो गया हमारे पास, जितनी बार गुणा करना है। बेस तो क्या है, बेस मतलब वो संख्या जिसे गुणा करना है, और पावर यानी घात मतलब जितनी बार गुणा करना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास है 2 की पावर 8, तो यहाँ पे हमारा बेस क्या है, आधार क्या है, 2 यानी कि 2। तो बेस में क्या है, जिस संख्या को गुणा करना है, मतलब हमें 2 को गुणा करना है। ठीक है, हमें 2 को गुणा करना है। और पावर यानी घात हमें क्या बताती है, जितनी बार गुणा करना है, मतलब कितनी बार गुणा करना है। तो यहाँ पे पावर में क्या है, 8, तो 8 बार गुणा करना है। ठीक है,
तो 2 की पावर 8, 2 है हमारा बेस आधार और 8 है हमारी पावर। 2 है हमारा बेस मतलब 2 को गुणा करना है, और 8 है हमारी पावर, 8 है हमारी घात मतलब 8 बार गुणा करना है। अगर मान लो यहाँ पर 8 की जगह 3 लिखा हो, अगर यहाँ पर 8 की जगह 3 लिखा हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 बार गुणा करो 2 को, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सपोनेंट यानी घातांक। एक्सपोनेंट क्या है, जब भी किसी एक संख्या को हम उसी संख्या से गुणा करते हैं, कोई भी एक नंबर जिसे हम उसी नंबर से बार बार गुणा कर रहे हैं, मतलब 2 को 2 से कर रहे हैं, 3 को 3 से कर रहे हैं, 4 को 4 से कर रहे हैं, अगर हमें 2 से ज़्यादा बार, अगर हमें उसे बार बार गुणा करना है, जैसे यहाँ पे 8 बार गुणा कर दिया, कभी 10 बार करना है, कभी 20 बार करना है, तो इतनी लंबी चेन लिखने की बजाय उसका एक बहुत ही सुलझा हुआ और आसान तरीका क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंट यानी कि घातांकी रूप या घातांक। तो उसे एक्सपोनेंट के रूप में कैसे हम लोग अरेंज करते हैं, कैसे लिखते हैं घातांक के रूप में, जैसे यहाँ पर 2 को 8 बार गुणा करना है तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 2 की घात 8, कैसे बोलेंगे, 2 की घात 8, 2 टू दी पावर 8। यहाँ पे जो 2 है हमारा जो 2 है हमारा वो क्या है, बेस है यानी कि आधार है, और ये यहाँ पे जो 8 लिखा है, यहाँ पे जो 3 लिखा है, ये क्या है, हमारा पावर है यानी कि घात है। जो बेस है आधार है, आधार में हम कौन सी संख्या लिखते हैं, कौन सा नंबर लिखते हैं, जिस नंबर को हमें गुणा करना है। यहाँ पे 2 को गुणा करना है तो यहाँ पर भी आधार में बेस में क्या गया 2, और पावर में हम कौन सा नंबर लिखते हैं, कौन सी संख्या लिखते हैं, जितनी बार गुणा करना है। यहाँ पे पावर में 8 लिखा है, मतलब 2 को 8 बार गुणा करना है, और यहाँ पे पावर में 3 लिखा है, मतलब 2 को 3 बार गुणा करना है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एक्सपोनेंट होता क्या है। तो अब बात करते हैं आगे इस चैप्टर में। मैं इसे रब कर देता हूँ, बहुत ही इजी सा चैप्टर है। मैंने ये नाम भी जो है एक्सपोनेंट, ये भी किसी वजह से मिटाया है, क्योंकि अब एक्सपोनेंट हमारा चैप्टर का नाम तो यहीं पे लिखा हुआ है। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सपोनेंट हमारे क्या होते हैं, जैसे कि 2 की पावर 8 हो गया, 3 की पावर 7 हो गया, 4 की पावर 6 हो गया, 5 की घात 2 हो गया, ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे एक्सपोनेंट्स हैं, घातांक है। अब इनमें भी जनरली जो घातांक हमारे सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, जिन पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ तक कि उन्हें दो घातांक वाले जो नंबर हैं, 2 पावर वाले नंबर हैं, उन पर आपका एक एक चैप्टर भी इस रीट में आगे दिया हुआ है, जो हम आगे पढ़ेंगे। इसी के बाद स्टार्ट कर लेंगे उसको फ्लो में ही। तो फिलहाल मैं बताऊं, जो 2 पावर के जो 2 घातांक जो आपके सबसे ज़्यादा काम आते हैं वो कौन सा होता है, एक तो होता है घात 2 और घात 3। मतलब जैसे कोई भी नंबर है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2, तो 2 की घात 2 और 2 की घात 3। ज्यादातर जो आपके सवाल बनकर आता है गला अभी भी पूरी तरह से सही नहीं हुआ है, बट मैं बहुत अभी भी हिम्मत करके पढ़ा रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, कल परसों तक तो मैं बोल भी नहीं पा रहा था, आज जाकर आवाज खुली है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, यहाँ पर घात जो है हमारे पास, जो सबसे ज्यादा जो घात, जो एक्सपोनेंट, जो पावर सबसे ज्यादा काम आती है, वो कौन सी घात है, घात 2 और घात 3, यानी कि पावर में 2 या पावर में 3। जब भी पावर में घात में 2 आए तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग या फिर स्क्वायर। जब भी पावर में या घात में 2 आए तो उसे क्या कहेंगे, वर्ग या स्क्वायर।
और जब भी पावर में 3 आए, घात में 3 आए, तो उसे क्या बोलेंगे? घन, यानी कि क्यूब। ठीक है। इससे आगे की अगर पावर आती है जैसे 4, 5, 6, 7, 8, तो उसको तो हम फिर बाद में उसको भी हम इन्हीं पावर्स में तोड़ तोड़ के जो है सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं मैं इसी चैप्टर में आपको बाद में आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूँ। पर अभी इस वीडियो में आप बस इतना जान लीजिए, सबसे ज़्यादा जो एक्सपोनेंट, सबसे ज़्यादा जो पावर हमारे काम आती है वो होती है पावर 2 या पावर 3। पावर 2 का मतलब है यहाँ पर घात 2 का मतलब है 2 इंटू 2, मतलब 2 बार गुणा करना। और घात 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो यहाँ पे बेस क्या है, आधार क्या है? 2, मतलब 2 को गुणा करना है। पावर में क्या है? 3, मतलब 3 बार गुणा करना है, मतलब 2 को 3 बार गुणा करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 को हमने 3 बार गुणा कर दिया। यहाँ पे 2 है, ऊपर पावर में 2 है, मतलब 2 को 2 बार गुणा करना है, तो 2 इंटू 2। ठीक है, सभी समझ गए? तो अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि सबसे ज़्यादा स्क्वायर या क्यूब वाली पावर्स हमारे काम आती हैं, तो इसके क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा आपको पेपर में दिखाई देंगे इन्हीं पावर्स के, पावर स्क्वायर के, वर्ग के या घन के। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारे वर्ग वाली जो पावर्स होती हैं, मतलब हर संख्या का वर्ग, हर नंबर का स्क्वायर और क्यूब, हर संख्या का वर्ग और घन हमें पता हो। वैसे तो अनगिनत संख्या है, 1 से लेके गिनती चालू होती है तो बहुत आगे तक जाती है, गिनती तो कभी खत्म होती नहीं है। लेकिन सिर्फ जनरल ही, बहुत ही जनरल यूज के लिए हम लोगों को जो है हम लोगों को कुछ स्क्वायर वैल्यूज और कुछ क्यूब वैल्यूज, कुछ वर्गों के मान और कुछ घनों के मान हमें याद होने चाहिए। और इसीलिए सॉरी, तो कुछ वर्गों और कुछ घनों के मान जो है हमें याद होने चाहिए। इसीलिए जो है मैं यहाँ पर आपको, मैं आज इस इंट्रोडक्शन, ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी वीडियो है, परिचय ही है इस चैप्टर का। तो मैं यहाँ पर आपको 1 से लेके 25 तक के वर्ग, मतलब स्क्वायर्स, और 1 से लेके 20 तक के घन, मतलब क्यूब, मैं आपके सामने अभी यहाँ पर बोर्ड पर लिखने वाला हूँ। तो आप लोग उन्हें नोटबुक में भी उतार सकते हैं। और इस वीडियो को तो मैं वैसे जनरली मैं वीडियो में कहता नहीं हूँ, बट इस वीडियो के लिए मैं सिंसियरली रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आगे भी जितने भी रीट एस्पिरेंट्स हैं उन सब तक पहुँचाइए, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिन्हें ये स्क्वायर का और क्यूब के जो वैल्यूज़ हैं नंबर्स की, वर्ग और घन की हर संख्या के जो मान हैं वो उन्हें याद नहीं रहते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 से 25 तक वर्ग और 1 से 20 तक घन यहाँ पर लिखने वाला हूँ। आप लोग उन्हें नोटबुक में उतार सकते हैं, इस वीडियो को सेव कर सकते हैं, आगे भी शेयर करें ताकि सबको ये सब याद हो जाए। क्योंकि ये वर्ग और जो स्क्वायर और क्यूब की जो वैल्यू के क्वेश्चन है ना, ये सबसे ज़्यादा जो है पावर में, यानी कि घातांक में, यानी कि के सवालों में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। नॉर्मल से ही हैं। अब अगर हमें ये भी याद नहीं होंगे ना, अगर हमें 2 इंटू 2 भी याद नहीं है, 3 को 3 बार गुणा करो वो भी याद नहीं है, और वहाँ पे सवाल देख के हम लोग उसको रफ में कर रहे हैं, तो सोचो वहाँ पर रीट के पेपर में हमारे पास 150 सवाल होते हैं, 100 से 150 सवाल आते हैं। तो इतने सवालों में तकरीबन शायद 100 सवाल आते हैं, 100 या 120 समथिंग सवाल आते हैं। तो इतने सवालों में हमारे पास एक सवाल अगर मान लो आ गया पावर का, और उसमें पावर हमारे पास वर्ग या घन ही है, अगर उसे भी हम निकाल रहे हैं तो हमारा कितना तकरीबन 5-7 मिनट वेस्ट होते हैं, जबकि हमें वहाँ पर एक सवाल को एटलीस्ट 1 से 2 मिनट में ही सॉल्व करना होता है, और सही से ही सॉल्व करना होता है। तो इसीलिए जो वर्ग और घन के जो मान है, स्क्वायर और क्यूब की जो वैल्यूज़ है वो हमें याद रहनी चाहिए। और इसीलिए 1 से 25 तक वर्ग और 1 से 20 तक घन, 1 से 25 तक स्क्वायर और 1 से 20 तक क्यूब जो है मैं यहाँ पर इस बोर्ड पर आपके सामने लिखने वाला हूँ। इसे आगे भी अपने दोस्तों तक जो भी रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं
ये जिनको भी अगर जानना है उन्हें शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं और किसी भी वीडियो के लिए नहीं बोलता, पर इसके लिए ज़रूर बोलूँगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो शुरुआत करते हैं वर्ग से, स्क्वायर से। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ग यानी कि स्क्वायर्स। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा, मैं बहुत साइड में होके लिख रहा हूँ। यहाँ पर है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। एक काम करते हैं, स्क्वायर तो हम लोग ना यहाँ पर 1 से 30 तक ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे 30 तक बहुत अच्छे से याद है, तो मैं आपको आराम से करवा सकता हूँ। तो स्क्वायर तो हम लोग 1 से 30 तक कर लेंगे और क्यूब जो है 20 तक करेंगे। तीन का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5, 6, 7। मैं इसलिए बोलता भी जा रहा हूँ ताकि अगर आप लोगों को नहीं भी दिखे, 8, तो आप लोग आवाज़ सुन के तो एटलीस्ट समझ सकते हैं। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यहाँ पर 22, और 23, 22, 23। मैंने थोड़ा नीचे से लिख दिया इसको, चलो कोई बात नहीं। 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो यहाँ पर जो है मैंने 30 तक स्क्वायर्स जो हैं लिख दिए हैं। ठीक है, अब इनकी जो है वैल्यूज भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जो आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या है, 1। 2 का स्क्वायर हमारे पास 4, 3 का है 9, 4 का है 16, 5 का है 25, 6 का है 36, 7 का है 49, 8 का है 64, 9 का है 81, 9 का है 81, 10 का है 100, 11 का है 121, 12 का है 144, 13 का है 169, 14 का है 196, 15 का है 225, 16 का है 256, 17 का है 289, 18 का है 324,
19 का है 361, 20 का है 400। मैं 2 मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूँ। 20 का है 400, 21 का है 441, 22 का है 484, 23 का है 1 मिनट, 23 का है 529, 24 का है 576, 25 का है 625, 24 का है 576, ठीक है। 25 का है 625, 26 का है 676, 27 का है 729, 28 का है 8, 28 का 1 मिनट रुक जाओ, 28 का मुझे सोचने दो। 28 का मेरे माइंड से थोड़ा सा स्लिप हो रहा है, 1 मिनट। हाँ, 28 का है 784, 784। 29 का है यहाँ पर, 29 का है 861 और 30 का है 900। ठीक है, तो ये है आपके सामने 1 से लेके 30 तक के। मैं थोड़ा सा कैमरे से हट गया हूँ ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो आप ले सकें। तो यह है 1 से लेके 30 तक के सभी स्क्वायर्स, सभी वर्गों की वैल्यू। आप भी इन्हें नोटबुक में नोट करके रखें और याद रखें ताकि वहाँ पे जब क्वेश्चन आए तो हम इनकी डायरेक्ट वैल्यूज वहाँ पे बता सकें। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से दिख रहे होंगे, क्योंकि जनरली वैसे मार्कर में इंक तो है बट क्योंकि वो ओपन रहता है ना तो सूख जाती है। तो हो सकता है आपको ढंग से सही से दिख रहे होंगे। अगर कोई सा नहीं भी दिख रहा है तो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको प्राइवेटली कमेंट में बता दूंगा। पर ये है यहाँ पर 1 से लेके 30 तक के सभी वर्ग, सभी स्क्वायर्स। एंड आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इनको अपनी नोटबुक में साथ के साथ उतारते चलो ताकि आपके पास भी ये रहेंगे। ओके, ये आपसे डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं। वो आपसे पूछ लेगा कि 17 के स्क्वायर में से 17 के स्क्वायर में से 14 के स्क्वायर को आप माइनस करो। वो डायरेक्ट को अगर क्वेश्चन दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, अगर आपको ये वैल्यूज याद नहीं है तो वहाँ आप निकालने बैठोगे तो कितना टाइम लग जाएगा। पर अगर हमें वैल्यूज जो है वो डायरेक्टली याद है तो हम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो थी स्क्वायर की वैल्यूज। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 से 20 तक, 1 से 20 तक क्यूब की वैल्यूज। आई होप अगर आपने नहीं भी लिखा है आप वीडियो को पॉज करके या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख सकते हो या फिर रिमाइंड भी कर सकते हो वीडियो को। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये तो थी हमारी स्क्वायर्स की वैल्यूज। अब बात करेंगे क्यूब्स की, यानी कि घन के मानों की, क्यूब की। घन यानी कि क्यूब्स, क्यूब वैल्यूज। तो अब क्यूब वैल्यूज की यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2, यहाँ पे 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब,
7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 13, 14, 15 का क्यूब, 16 का क्यूब, 17 का क्यूब, 18 का क्यूब, 19 का क्यूब और 20 का क्यूब। इसको थोड़ा पास पास लिख देता हूँ क्योंकि हो सकता है लास्ट में जो है आपका कैमरे से ये वाला पोर्शन थोड़ा सा दब रहा होगा। 19 का क्यूब और 20 का क्यूब। तो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ वैल्यूज क्यूब्स की, यानी कि घन के मान की, जो कि है 1 से लेके 20 तक। 1 का क्यूब, 1 तो ऐसा नंबर है जिस पे कोई भी पावर लगा दो, कोई भी घात लगा दो, उसका मान, उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 ही आती है। 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 343, 8 का 512, 9 का 729, 729, 1 मिनट। नौ का क्या है, 729, 10 का है 1000, 11 का है 1331, ठीक है। 12 का है 12 चौक 48, 12 चौक 48, 1728, ठीक है। अब बात करते हैं 13 की। तो 13 क्या है, 13 का है 2197, 2197, 2197, 2197। अब है 14। तो 14 का हमारे पास है 2197,
2744। 14 का हमारे पास है 2744 यानी कि 2744। 15 का हमारे पास है 15 का हमारे पास है 3375 3375। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं कैलकुलेशन करके लिख रहा हूँ, क्योंकि क्यूब से मैं बहुत बार होता है गलतियाँ हो जाती है लिखने में, से एक बार उसको माइंड में कैलकुलेट करना ठीक है, कैलकुलेट करना सही रहता है। तो अब 16 का लिखते हैं। 16 का है 4096 यानी कि 4096। ठीक है, 17 का लिखते हैं। 17 का है 4913 यानी कि 4913। ठीक है, अब 18 का लिखते हैं 18 का क्यूब। तो 18 का क्यूब क्या होगा हमारे पास, 18 का स्क्वायर कितना था हमारे पास 324। तो 18 का क्यूब क्या हो जाएगा, 324 को 18 से फिर कर देंगे, 18 चौक 72, 18 दूनी 36 और 7 43 और 324 था ना, 18 या 54, 18 दूनी 1 मिनट, 18 का एक बार सोचने तो मुझे, हाँ 18 चौक 72 और 18 दूनी 36 और 7 43 43 और 18 थी 54 और 4 58 5832 बिल्कुल सही आंसर है 5832। अगर आपको इसमें से कोई भी आंसर गलत लगे तो आप खुद कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, बट ये बिल्कुल सही आंसर है, 100% गारंटीड। आप ऐसे मत सोचना कि सोच सोच के लिखने सर को नहीं आता, मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा हूँ ताकि आप लोगों तक कोई गलत जानकारी ना पहुंचे। तो 19 से कम 19, यहाँ पर 19 का होता है हमारे पास स्क्वायर होता है 361 और उसी को 19 से करेंगे अगर क्यूब निकालने के लिए तो कितना आ जाएगा, उन्नीस से कम 19। ठीक है, और 19 19 पंजे 95 114 114 और 115। ठीक है, और 19 या 57 19 या 57 6859। ठीक है, तो 19 का हमारे पास क्या है क्यूब यहाँ पर 6859 और 20 का क्या हो जाएगा हमारा 8000 8000। ठीक है, तो गाइस ये है आपके पास 1 से लेके 20 तक के क्यूब। आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ तक तो लगातार लिखे, उसके बाद मैं इतना लेट क्यों कर रहा था। आप सोच रहे होंगे कि कहीं मैंने गलत तो नहीं बता दिया, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ कंफर्मेशन कर रहा था, क्योंकि बहुत बार जो है हम लोग किसी भी नंबर को 2 बार तो सही से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तीसरी बार मल्टीप्लाई करने में बहुत बार जो है कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। एंड मैं ट्रस्ट मी
बिना बुक से देखे आपके सामने कैलकुलेट करके मैंने सबकी क्यूबिक वैल्यूज लिखी हैं। तो और ये बिल्कुल सही जो है घन के मान है आपके 1 से लेके 20 तक। 20 से आगे के मुझे आइडिया नहीं है, मुझे खुद भी ठीक से नहीं आते हैं। हम क्यों गलत गलत कहें, क्यों मैं दावा करूं कि मैं सब जानता हूं। भाई मैं जितना जानता हूं मैं उतना ही आपको बता रहा हूँ। एंड जनरली अगर ट्रस्ट मी, मैंने आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर तो जो है वर्ग जो है याद करवा दिए हैं। अगर 20 से आगे का क्यूब, 20 से आगे का घन भी वो आपसे पूछ ले तो आपको बस स्क्वायर वैल्यू में, जैसे मान लो अगर उसने आपसे 23 का क्यूब पूछा तो 23 का स्क्वायर तो मैं आपको बता चुका हूँ। 23 का स्क्वायर तो मैंने आपको बता दिया था 529 होता है, 529 होता है। तो 529 में आप 23 का वापस से मल्टीप्लाई करके 2 मिनट में वहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं, उसमें ज़्यादा समय लगेगा नहीं। लेकिन 1 से लेके 20 तक हम लोगों को याद होना ही चाहिए थोड़ा। तो 1 से लेके 20 तक तो जनरली हमें याद होने चाहिए क्यूब यानी घन, और जो स्क्वायर यानी कि वर्ग है वो 1 से लेके 30 तक तो हमें याद होने ही चाहिए। तो ये जो है 1 से लेके 20 तक आपके पास क्यूबिक वैल्यूज हैं। इससे पहले मैंने 1 से लेके 30 तक जो है स्क्वायर वैल्यूज करवा दी थी। आप इन्हें याद कीजिएगा, नोटबुक में लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। इससे आगे के अगर स्क्वायर और क्यूब में पूछेगा भी ना वो, तो इससे आगे के स्क्वायर्स वो नहीं पूछते जनरली। और अगर पूछता भी है तो उसको सॉल्व करने का भी एक अलग मेथड होता है जो हम आगे देखेंगे। पर फिलहाल तो हमें 1 से 20 तक तो जनरल हमें क्यूब्स यानी कि घन याद रखने हैं, और 1 से 30 तक हमें स्क्वायर यानी कि वर्ग याद रखने ही हैं। तो इस वीडियो को आप देखिए, ये सभी वैल्यूज अपनी नोटबुक में कहीं भी किसी भी पेज पर लिख लीजिएगा और उन्हें अपने पास ज़रूर रखिएगा। और इस वीडियो को जनरली सिर्फ इन्हीं वैल्यूज़ की वजह से मैं कह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ शेयर भी ज़रूर करना ताकि ज़्यादातर लोगों तक ये पहुँचे और लोग इन्हें याद रखें। ये बहुत काम आते हैं आगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के वीडियो में हम बस स्क्वायर और क्यूब की वैल्यूज़ देखते हैं। इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। अब अगले वीडियो में ज़्यादा देरी होगी नहीं, अभी तो गला ख़राब था, आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। कल परसों तक तो मैं अपने घर में जो मेरे साथ रहते हैं, मेरा परिवार, मेरे पेरेंट्स, उनसे भी मैं बात नहीं कर पा रहा था ठीक से, क्योंकि आवाज़ खुल ही नहीं रही थी, गला खुल ही नहीं रहा था। बहुत बार तो इशारों से बात करनी पड़ती थी, पर अब जाके गला पूरी तरह से खुल चुका है। आज जाकर मेरी आवाज़ जो है वो वापस नॉर्मल हुई है, सही हुई है। अभी भी जैसा कि आपने देखा ही होगा बीच में मुझे थोड़ा कफ हो रहा है, खांसी हो रही है, पूरा अभी भी सही नहीं हूँ। पर आज इतनी हिम्मत थी कि मैंने ये वीडियो बनाया और आप तक पहुँचाने की कोशिश की। अब रोज़ ही वीडियोज़ आएंगे अब, क्योंकि गले की प्रॉब्लम अब रिकवर हो चुका है गला, तो अब लेट नहीं होगा। अगला वीडियो आपको कल या परसों मिल जाएगा इसका। तो फिलहाल आज के वीडियो में तो हम यहीं तक रखते हैं। कुछ भी डाउट हो, कोई अगर आपको वैल्यू गलत लग रही हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, आप उस पर फिंगर रेस कर सकते हैं या खुद भी आप चेक कर लें। वैसे कोई भी वैल्यू जो है, कोई भी मान जो है गलत नहीं है। यूट्यूब के जो वीडियोस हैं पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, तो गलत बताकर हम हमारी भी इंसल्ट तो है नहीं करवाना चाहते। तो ट्रस्ट में कि सारी वैल्यूज़ जो है, सारे मान जो मैंने यहाँ लिखे हैं वो बिल्कुल सही है। आप भी इन्हें लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के सही सही जवाब ज़रूर देकर रहिए। यही मेरी इच्छा है कि आप सभी के पेपर्स जो हैं बहुत अच्छे से जाएं। तो चलिए, इसके आगे की बात हम करेंगे अगले वीडियो में। अब तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।